मैनचेस्टर सिटी 4 पीट चैंपियन सिटी की लास्ट सीजन भाई साहब चारों खाने चित थे सिटी के भाई। सिटी के तोते उड़ा दिए थे लोगों ने भाई। हर कोई सिटी के मजे ले रहा था भाई। हर कोई हर कहीं से टांगे चौड़ी करके डाल के निकाल के भाई पेल के चला जा रहा था भाई सिटी को। इट वाज दैट बैड। इट वाज द वर्स्ट सीजन इन द हिस्ट्री ऑफ पेप गार्डियोला's करियर। और वो भी कब आया? जब तुमने ट्रेबल जीत ली, जब तुमने 4 पीट कर लिया, जब तुमने इंग्लिश फुटबॉल के सारे रिकॉर्ड को टोपे पे बिठा के बिल्कुल चित्त कर दिया इंग्लिश फुटबॉल को। और फिर फुटबॉल ने पेप गार्डियोला और मैनचेस्टर सिटी को बड़े गंदे तरीके से लास्ट सीजन हम्बल किया था दोस्तों। बड़ा दुखदाई था यार। बहुत बेकार सीजन था। और वो भी कब? जब हमने उस चीज को लीस्ट एक्सपेक्ट किया था भाई। मैंने लास्ट सीजन की प्रीमियर लीग की प्रेडिक्शन देखी है, मुझे आज भी याद है। बड़े बड़े एक्सपर्ट ESPN से लेके BCCI से लेके स्काई से लेके द एथलेटिक से लेके भाई इट्स लाइक 8 आउट ऑफ 10 वर सेइंग कि भाई सिटी 5 पीट कर लेगी, सिटी को कोई नहीं रोक पाएगा, दिस दैट ब्ला ब्ला। बट फुटबॉल हैपेंस। वंस रॉड्री की इंजरी हुई, लिटरली वो आर्सेनल वाला गेम सिटी ने 2-2 तो करा दिया, लेकिन भाई उस दिन ही मैनचेस्टर सिटी का सीजन खत्म हो चुका था। तो फिर इस साल क्या बदलेगा भाई? केविन डी ब्रुयना द आर्ग्यूबली द ग्रेटेस्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ प्रीमियर लीग सिटी को छोड़ के जा चुका है। ग्रिलिश मोस्ट प्रोबेबली लोन डील टू एवर्टन या कहीं और होने वाला है। कुछ रिफ्रेशमेंट सिटी के स्क्वाड में हुई हैं जिसकी ग्लिम्प्स हमें क्लब वर्ल्ड कप में दिखी थी। तो फिर इस साल सिटी में क्या कुछ बदलेगा? क्या फिर से सिटी चैंपियन सिटी बनेगी? क्या पेप गार्डियोला फिर से टाइटल जीत पाएगा? तो देखो, सबसे बड़ा जो तुम्हें इंस्टेंट इंप्रूवमेंट सिटी के स्क्वाड में इस सीजन देखने को मिलेगी वो है सिटी की मिडफील्ड। पेप गार्डियोला के फुटबॉल की रूह, पेप गार्डियोला के फुटबॉल का हार्ट। एंड इफ योर हार्ट इज एट द राइट प्लेस थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू। रॉड्री का वापस आना, टिजानी राइंडर्स की साइनिंग, अब ये 6 और 8 का जो कॉम्बो बैठेगा ना, इससे सिटी की 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सिटी को मिडिल में कंट्रोल मिलेगा, सिटी को मिडिल में बॉल रिटेंशन मिलेगी, सिटी को मिडिल में बॉल प्रोग्रेशन मिलेगा। एंड विदाउट बॉल जो सिटी का फुटबॉल इतना वीक या वल्नरेबल दिखता है, उस सिटी के फुटबॉल को विदाउट बॉल अच्छा खासा प्रेस मिलेगा, फिजिकलिटी मिलेगी जो गुंडगॉन, कोवाचिच ये सब प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। यानी कि विन द बॉल बैक एज सुन एज पॉसिबल, प्रेस एंड कीप द मूव गोइंग, रिसाइकल द बॉल, कीप द बॉल, मूव द बॉल, प्रोग्रेस द बॉल, बॉल कंट्रोल, बॉल रिटेंशन, ये चीजें राइंडर्स और रॉड्री के आने से मिलेंगी। ये 6 और 8 का ब्लेंड लिटरली पेप गार्डियोला के फुटबॉल की सोल होने वाला है इस सीजन। और फिर यस, रयान चर्की एक नया एडिशन हमने किया है। और मैं रयान चर्की को केविन डी ब्रुयना की रिप्लेसमेंट नहीं देखता हूं भाई। केविन डी ब्रुयना इज केविन डी ब्रुयना। तुम इस टाइम, मैं लिटरली बता रहा हूं, अगर हमने फ्लोरियन विर्ट्ज भी साइन कर लिया होता ना सिटी ने, जो कि एक वक्त पे हम कर रहे थे, जो कि एक वक्त पे हमारे रडार पे था, इवन फ्लोरियन विर्ट्ज के आने से मैं यहां बैठ के ये नहीं बोल पाता कि भाई हमने केविन डी ब्रुयना का सक्सेसर ढूंढ लिया भाई, अब मजा आने वाला है, दिस एंड दैट। ऑब्वियसली रयान चर्की में भी बहुत पोटेंशियल है भाई, बहुत अच्छा खासा टैलेंट है, बहुत अच्छे खासे इंग्रेडिएंट्स हैं, बट रयान चर्की का पोटेंशियल पीक करने में, सिटी के फुटबॉल में एडजस्ट होने में शायद 1-2 सीजन निकल जाएं। शायद फिर हम बोल सकें कि रयान चर्की अब 15 से 20 गोल सिटी को देगा। रयान चर्की अब सिटी का किंग मेकर बन गया है, प्ले मेकर बन गया है, एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन गया है। बट इस सीजन स्ट्रेट वे रयान चर्की से केविन डी ब्रुयना वाली चीजें एक्सपेक्ट करना सरासर बेईमानी होगी। तो केविन डी ब्रुयना का जो वॉइड है वो स्ट्रेट वे भरने वाला नहीं है। तो फिर फिल फोडन जो लास्ट ईयर बिल्कुल घोस्ट कर गए थे, उससे पिछले साल फिल फोडन हमारे प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द सीजन थे। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि फिल फोडन एक बार फिर से एक बड़ा सीजन लगाएगा, 20-25-30 गोल का। फिल फोडन सिटी को फिर से बेहतर बनाएगा, सिटी को क्रंच गोल्स देगा, सिटी के लिए स्टेप अप करेगा, ये मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं। एट द सेम टाइम हमारे विंग्स, क्या चल रहा है विंग्स पे? ऑस्कर बॉब की वापसी भाई। लास्ट ईयर जो इंजरी हुई ऑस्कर बॉब की, लिटरली सीजन खत्म हो गया। एंड आई एक्सपेक्ट कि इस बार ऑस्कर बॉब मिक्स में आएगा
और ऑस्कर बॉब अगर पूरा सीजन तुम्हें अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करता हुआ बॉल करता हुआ दिखे तो सरप्राइज मत होना। बाकी सेविन्यो, डोकू, सुनो मेरे भाइयों, इट्स टाइम टू स्टेप अप। अरे मैंने बहुत देख लिया यार सेविन्यो का अग्रेसिवनेस, सेविन्यो के ड्रिबल्स, डोकू के टेक ऑन्स, एक्सेलरेशन, पेस, 1v1 में डिफेंडर्स के लिए नाइटमेयर, वो चीजें हमने बहुत देख ली। अब नेक्स्ट स्टेप लेने की बारी आ गई है। यू प्ले फॉर ए टॉप क्लब लाइक सिटी, जिसके एम्बिशन हर फ्रंट पे टाइटल कंपीट करने के हैं। तो फिर तुम्हारे विंगर सिर्फ एक्साइटमेंट फैक्टर लेके आए, डायरेक्टनेस, ड्रिबल, टेक ऑन्स लेके आए, इतने से काम नहीं चलेगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू फाइनल प्रोडक्ट, डिसीजन मेकिंग इन द फाइनल थर्ड, whether to cross the ball, whether to shoot, or whether to set someone else, finishing, वो सब डिसीजन मेकिंग फाइनल थर्ड में, क्लिनिकलिटी एंड डिसीजन मेकिंग एंड प्रोडक्टिविटी, दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू फ्रॉम सेविन्यो एंड डोकू, बिकॉज यू हैव टू स्टेप अप। दैट्स द नेक्स्ट चैलेंज फॉर यू एज वेल एज फॉर पेप गार्डियोला, कि मुझे अपने विंगर से 15 से 20 गोल चाहिए, मुझे 15+ गोल सीजन सेविन्यो से भी चाहिए, डोकू से भी चाहिए। एंड इफ सिटी के विंग से दोनों विंगर का स्टेप अप होता है ना, मैं तुम्हें लिख के देता हूं भाई, सिटी खुला पेल के रख देगी पूरी लीग को। ये गलतफहमी मत रहना कि भाई लिवरपूल ने ये साइन कर लिया, लिवरपूल ऐसा कर रहा है, लिवरपूल वैसा कर रहा है, आर्सेनल ये कर लिया, वो हो जाएगा। देखो भाई, पेप गार्डियोला 2 साल से ज्यादा अब सिटी में रुकने वाला नहीं है, बिकॉज थक रहा है बंदा, वो भी भाई, वो भी आदमी है, वो भी क्लब की तरह एक दिन रन आउट ऑफ एनर्जी हो जाएगा। बट बॉटम लाइन ये है कि पेप गार्डियोला पिछले सीजन जो धक्का खाया ना भाई, तो तुम पेप गार्डियोला को राइट ऑफ करना चाहते हो ना, तो तुमसे बड़ा मूर्ख फुटबॉल में कोई नहीं हो सकता। पेप गार्डियोला को राइट ऑफ मत करना। वो प्लॉट कर रहा है, वो प्लानिंग कर रहा है कि भाई इस सीजन कैसे 90+ पॉइंट लेके आने हैं। तो मैनचेस्टर सिटी विल कम बैक हार्ड एंड हिट देयर राइवल even harder this time. Trust me, I'm not lying here. And for this to happen, Pep Guardiola will need that massive season from his winger Savinho, Doku, Oscar Bob, because quality is there. Quality is not questionable. It's just about being productive, being clinical in the final third. And same goes to Erling Haaland. भाई अर्लिंग हालैंड बहुत हो गया, टैप इन मिस हो रहे, जो भी हो रहा, आई डोंट इवन केयर। मैं इस चीज को, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता इवन पेप के सिस्टम में कि तुम टचेस कितने आ रहे हैं। भाई हालैंड 9 टच के साथ भी हैट्रिक स्कोर किया है। आई जस्ट केयर कि तुम्हारे पास बॉल आ रही है तो तुम उसको चांस को भरी कर रहे हो कि नहीं, यू आर फाइंडिंग बैक ऑफ द नेट और नॉट। 40 गोल मैं अर्लिंग हालैंड से इस सीजन फिर से एक्सपेक्ट कर रहा हूं। फोर्डन, हालैंड, सेविन्यो, डोकू, ऑस्कर बॉब, ओकेजनल गोल फ्रॉम रॉड्री, राइंडर्स, बर्नार्डो सिल्वा। समझ रहे हो? अगर ये 5-6 लोग, मैं कोई ये नहीं बोल रहा 30-40 गोल ये सारे लगाए हालैंड को छोड़ के, 10-15 गोल भी लगाएंगे, सिटी का सीजन जबरदस्त हो जाएगा। सिटी की अब फ्रंट फाइनल थर्ड में क्लिनिकलिटी आ जाएगी, सिटी वंस अगेन रूथलेस हो जाएगी। फिर एक और नई साइनिंग लेफ्ट बैक पे आयतनूरी। मुझे लगता है आयतनूरी एक बहुत शानदार फुल बैक है। एक फिर से एक ट्रेडिशनल फुल बैक की फिलॉसफी पे हम लौट रहे हैं ट्रैवल के सीजन के बाद, कि बैकलाइन से फुल बैक का कंसेप्ट ही पेप ने काफी हद तक हटा दिया था। बट आई बिलीव आयतनूरी हमें वो चीजें ऑफर करेगा, वेदर टू लिंक विद द विंगर ऑन द लेफ्ट, वेदर टू अंडरलैप, वेदर टू ओवरलैप, वेदर टू पुट दैट क्वालिटी क्रॉस इनटू द बॉक्स, और वेदर टू मेक दैट रन इनसाइड एंड अराउंड द एज ऑफ द बॉक्स। So Aït-Nouri has that quality, and with ball, track back, recovery, pace. देखो एक फुल बैक जो होता है ना, उसका सबसे इंपॉर्टेंट एसेट होता है उसकी पेस, उसकी फिजिकलिटी, उसका ट्रैक बैक रिकवरी करना और तुम्हारी हाई लाइन को लिटरली प्रोटेक्ट करना। सो आई एक्सपेक्ट Aït-Nouri टू बी मैसिव पार्ट ऑफ सिटी सक्सेस दिस सीजन। और फिर राइट पे यस काइल वॉकर गया है, तो काइल वॉकर की रिप्लेसमेंट लिवरमेंटो, आई गेस हमने लिवरमेंटो को उतना पुश किया नहीं, टू बी ऑनेस्ट। अगर हम पुश करते 50-60 में लिवरमेंटो को ले सकते थे। कैम्बियासो से हमारे जनवरी में 50-60 के लिंक आए थे, बट फिर डील ठंडी होगी, इवेंटस से कोई चर्चा नहीं हुआ। सो व्हाट्स आवर ऑप्शन ऑन द राइट बैक? रिको लुइस। देखो यार, रिको लुइस तुम्हें
वो ट्रेडिशनल फुल बैक वाली चीजें नहीं देगा. इज मोर लाइक फाइनल थर्ड में आ जाएगा, इनसाइड आ जाएगा, राइट हाफ स्पेस में ऑपरेट कर लेगा, टाइट पोजीशन में अच्छा खासा कर लेगा, एक एक्स्ट्रा ऑप्शन, अटैकिंग ऑप्शन तुम्हें दे देगा. बट डिफेंसिवली वी ऑल नो रिकुलस स्टिल डजंट हैव द फिजिकलिटी, पेस, ट्रैक बैक रिकवरी और डुअल डिफेंडिंग और इन बॉक्स डिफेंडिंग ऑफ ए डिफेंडर. स्टिल नॉट दैट गुड और एनीवेयर नियर द लेवल ऑफ प्रीमियर लीग. फिर यहाँ पे एक बहुत मस्त जुगाड़ है मथियास नुनेस, बिकॉज पेप बोल चुका है लास्ट सीजन कि मथियास नुनेस के पास वो कंपोजर नहीं है, वो मिडिल में गेम को कंट्रोल करने का टेम्पो या इंटेलिजेंस नहीं है. तो फिर हमने देखा है कि मथियास नुनेस राइट बैक पोजीशन पे फ्लोरिश कर रहा है. बेसिकली इज वेरी गुड गोइंग फॉरवर्ड ऑन द बॉल, वेदर टू लिंक विद द राइट विंगर, whether to provide that injection of the pace or whether to put that quality cross into the box for someone like Haaland. He does that beautifully and score occasional goals by coming inside as well, because midfielder के goal scoring instinct हमेशा रहते हैं. So he's good on the ball, but without ball, I mean, he's better than Rico Lewis for sure. He has a physicality for a fullback. He has a pace, acceleration and dual winning ability for a fullback. Yes, अभी और काम करने की जरूरत है, बट मुझे लगता है पेप के फुटबॉल में मथियास नुनेस, लिसन मी, एक अच्छा खासा शानदार फुलबैक बन सकता है और वही हमारा रेगुलर स्टार्टर फर्स्ट चॉइस फुलबैक मथियास नुनेस होने वाला है. अब सेंटर बैक्स की बात करूं तो ग्वार्डियोल इस साइड मोस्ट प्रोबब्ली, यस ही कैन रोटेट विद अतनोरी एज अ लेफ्ट बैक, बट मोस्ट प्रोबब्ली तुम्हें ग्वार्डियोल और रूबेन डियास की जोड़ी सेंटर में दिखती हुई मिलेगी. और ये एक ऐसी जोड़ी हो सकती है जो हमें बहुत सारी क्लीन शिफ्ट लाके दे सकती है भाई. दिस इज इट. मुझे पता है एक दो साल से रूबेन डियास के लेवल्स में ड्रॉप आए हैं, बट ट्रेबल या उससे पहले वाला रूबेन डियास लिटरली वर्ल्ड का बेस्ट सेंटर बैक था. ही स्टिल लाइक टॉप 5-6 सेंटर बैक इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट. सो रूबेन डियास और ग्वार्डियोल दोनों स्टेप अप करेंगे तो एक मैसिव, एक रॉक सॉलिड डिफेंस मिलेगा. स्टोन्स फिट रहे तो बात और भी अच्छी होगी. अकांजी एके फिट रहे तो और भी ऑप्शंस होंगी. खुशनोव रुक रहा है, विटरहाइस का लोन हो रहा है, तो सेंटर बैक में हमारे काफी ऑप्शन है. बट द की इज फाइंडिंग द राइट कॉम्बिनेशन एंड प्लेयर स्टेइंग फिट, बिकॉज हमारी बैक लाइन में बहुत इंजरीज होती हैं, बहुत बार अलग अलग कॉम्बिनेशन आते हैं और वो कॉम्बिनेशन सेटल ही नहीं हो पाते. सो आई होप हम एक सेटल कॉम्बिनेशन के साथ जाएं. माई पिक विल बी ग्वार्डियोल एंड डियास टू स्टार्ट विद someone like Akanji, Stones Ake coming from the bench. So that's a good strength in the defense as well. फिर गोल कीपिंग की बात, तो एडरसन जैसे कुल मिला के रुक रहा है, अपना फाइनल सीजन है उसका सिटी में, बट आई डू बिलीव हमने जेम्स ट्रैफर्ड को फिर से साइन बैक किया है. 2 साल के अंदर दोबारा हमने उसको साइन किया है. इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि जब क्लब ने जेम्स ट्रैफर्ड को जाने दिया था तो दे वर लाइक ही इज नॉट रेडी फॉर द फर्स्ट टीम फुटबॉल, ही शुड गो समवेयर एल्स एंड अर्न दैट एक्सपीरियंस और रादर प्रूव हिमसेल्फ कि ही इज गुड इनफ टू प्ले फॉर द क्लब लाइक सिटी. बर्नले में जाके जेम्स ट्रैफर्ड भाई क्लीन शीट पे सेव करके मूद दिया. सो अब हमने साइन बैक किया है जेम्स ट्रैफर्ड को, तो इसका एक ही मतलब है कि अब सिटी की मैनेजमेंट को लग रहा है कि जेम्स ट्रैफर्ड फाइनली उनका नंबर 1 कीपर बन सकता है. ही इज रेडी फॉर द फर्स्ट टीम फुटबॉल, ही इज रेडी टू प्ले इन द पेप गार्डियोला स्ट्रक्चर. दैट्स द की. ही इज अ स्वीपर कीपर, ही इज गुड फॉर द बिल्ड अप एज वेल. यहीं पे एडरसन को फर्स्ट टीम फुटबॉल के लिए जेम्स ट्रैफर्ड पुश करेगा और हमारे पास एक शानदार गोलकीपर हाथ लग गया है. सो दैट्स द की पॉइंट एज वेल. सो ओवरऑल क्या मैनचेस्टर सिटी इस साल लीग के लिए फेवरेट है? नहीं, लीग के लिए फेवरेट सिटी नहीं है. फॉर लिटरली फॉर द फर्स्ट टाइम इन पेप गार्डियोला's सिटी करियर इस साल फेवरेट का टैग लिवरपूल ले गया भाई. जिस तरीके से वो साइनिंग कर रहे हैं, अगर इस साल की डील होगी तो लिवरपूल आर रेड हॉट. हर एक्सपर्ट का फेवरेट इस बार लिवरपूल होगा. बट मैं इतना ही बोलूंगा भाई, पेप गार्डियोला नाम ही काफी है. पेप फकिंग गार्डियोला, यू डोंट वांट टू अंडर एस्टिमेट हिम एट एनी कॉस्ट. और सरप्राइज मत हो जाना कि सिटी फिर से लीग जीत गई, पेप गार्डियोला फिर से सबको चोद के रख दिया, बिकॉज इट्स स्टिल पेप गार्डियोला सिटी. मिडफील्ड शॉट हो चुकी है और सिटी फुल थ्रोटल. I expect them to be right in the race for the Premier League and to win it this season. Come on, City!